धाम में स्थापित थे। आज वृंदावन से अपनी गौ माताओं को चराते चराते भगवान कहाँ पहुंच गए? गोकुल पहुंच गए। गोकुल जिस स्थान पर भगवान पुनः रहते थे उसी स्थान को देखने के लिए भगवान पहुंचे। वही गोकुल से भगवान अपनी गौ माताओं को चराते हुए कहाँ चले गए? गोवर्धन चले गए। भक्तों जैसे ही गोवर्धन गए, गोवर्धन में जाने के पश्चात एक बहुत विशाल पर्वत था जहां गोवर्धन नाम क्यों पड़ा? जहां गौ माताएं वर्धन करती हो, विचरण करती हो, ग्रास ग्रास की पुष्टि करती हो। आज वृंदावन से सीधे गोवर्धन गए। गोवर्धन जाने के पश्चात अपनी गौ माताओं को ग्रास ग्रास की पुष्टि कराई। अब दीपावली का सुंदर सा त्योहार, समस्त ब्रजवासी दीपावली के सुंदर से त्योहार के दिन देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। किसकी पूजा करते थे? देवराज इंद्र की। क्यों करते थे? क्योंकि देवराज इंद्र प्रत्येक वर्ष हमें वर्षा प्रदान करे, इसलिए सुंदर तरीके से यज्ञ करते थे देवराज इंद्र के लिए। आज भगवान जैसी ग्वाल बालों को लेकर के, गौ माताओं को लेकर के गोवर्धन पर्वत के समीप पहुंचे। उस पर्वत में गौ माताओं को विचरण कराया। विचरण कराने के पश्चात ग्रास ग्रास की पुष्टि कराई। जैसे लौट करके आए, लौट के आने के पश्चात भक्तों अपने पिताजी से कहा, पिताजी आज दीपावली का सुंदर त्योहार तो है, जो ये पकवान आज बन रहे हैं, ये पकवान किसके लिए बन रहे हैं? पिताजी ने कहा, कन्हैया ये देवराज इंद्र के लिए बन रहे हैं, देवराज इंद्र को भोग लगाते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग देवराज इंद्र को भोग लगाते हैं। अरे कन्हैया अपनी माँ के पास गए, माँ से कहा, माँ बोले देवराज इंद्र को भोग ना लगा करके मैया पहले एक लड्डू मुझे खिला दो। मैया ने कहा, कन्हैया कैसी बात करता है? बोले पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। कन्हैया ने कहा, माँ मैं तुम्हारा भगवान नहीं हूं क्या? माँ ने कहा, कन्हैया कैसी बात करता है, मेरा भगवान ही तो है तू। कन्हैया अपनी माँ की गोद में बैठ गए। माँ से कह रहे, माँ माँ मैं आपका भगवान हूं ना? माँ ने कहा, हाँ। एक चूल्हे में कन्हैया की माँ ने दूध उबालने रखा था। क्या रखा था? दूध उबालने। और कन्हैया को अपनी गोद में बिठा रखा था। उधर कन्हैया ने अपनी माँ से कहा, माँ माँ देखो तुम एक बार बताओ, तुमने गोद में बिठाना तो है, उधर चूल्हे में दूध रखा है, अगर दूध उबाल आ जाए तो माँ वो दूध को उठाने जाओगी कि या मुझे अपनी गोद में बैठा कर रखोगी? माँ ने कहा, कन्हैया कैसी बात करता है? बोले वो दूध क्या, मुझे तो अपना पूत प्यारा है। बोले तू मेरा बच्चा है? बोले वो दूध का क्या, दूध तो चला भी जाएगा, कल फिर आ जाएगा। कन्हैया को बढ़िया सुंदर तरीके से गोद में बिठाल करके कह रही थी, कन्हैया मुझे अपना पूत प्यारा है। उतने में दूध उबाल आ गया, कन्हैया को जमीन में पटका और दूध उठाने चली गई। कन्हैया कह रहे, माँ ऐसी लीला रचा रही है। बोले अभी कहा पूत प्यारा है, अब उठाने चली गई दूध। कन्हैया कह रहे, माँ की लीला तो बिल्कुल समझ में आती ही नहीं है। अरे उसी समय अब लड्डू खाने की बात आई। बोले माँ लड्डू दे दो। कन्हैया की माँ ने कहा, कन्हैया नहीं। बोले भगवान को भोग लगाएंगे। कन्हैया ने कहा, माँ अगर भगवान को भोग लगा ही रहे हो तो मेरा भगवान भी है। बोले मेरे भगवान को भोग लगाओ। बोले मेरी गौ माताएं एक पर्वत पर जाती है, मुझे उस पर्वत पर भगवान दर्शन देता है। बोले मेरे पर्वत का भोग लगाओ, मेरे भगवान का भोग लगाओ। बोले कभी देवराज इंद्र को खाते हुए देखा तुमने? माँ ने कहा नहीं। बोले मेरा भगवान खाता है। तो उसी समय भक्तों आज समस्त ब्रजवासियों से, ग्वाल बालों से कन्हैया के पिता ने कह दिया कि चलो कन्हैया कह रहा है कि भगवान को भोग लगाना चाहिए, इसका भगवान है वो प्रसाद ग्रहण करता है। आज सब लड्डू पेड़े लेकर के वह पर्वत के लिए चले गए, वह भगवान के लिए चले गए। अब जैसे भक्तों वह पर्वत के समीप पहुंचे जहां गौ माताएं वर्धन करती है, गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही क्या अद्भुत लीला। कन्हैया ने कहा कि पिताजी, बोले यही तो मेरा भगवान है, इतना बड़ा पर्वत। कन्हैया के पिता ने कहा, तेरा भगवान खाएगा कहां से? इस भगवान का ना मुंह दिख रहा है, ना पैर दिख रहे हैं, ना हाथ दिख रहे हैं। बोले खाएगा कहां से, ये तो पर्वत है, पहाड़ है। कन्हैया ने कहा, भाव से भोग तो लगाओ, पहले पूजन तो करो। कन्हैया के पिता ने कहा, भैया पूजन की क्या विधि है? कन्हैया ने कहा, पूजन की सर्वप्रथम विधि ये है कि मेरे भगवान को भाव से पहले स्नान कराओ।
अब सब ग्वाल बाल एक एक करके मटकों से जल भर करके पर्वत पर खड़े हो गए। नीचे से जल दे रहे हैं, ऊपर से जल की धारा डाल रहे हैं। अब भगवान ने देखा भैया कि लगता है भक्त थक जाएंगे। तुरंत उसी समय भक्तों ऐसा अद्भुत चमत्कार, मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की जय हो। उस पर्वत से मानसी गंगा प्रकट हो गई। अब जल की धाराएं बहने लग गई। आपने गोवर्धन पर्वत देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, वृंदावन गए होंगे वहां देखा होगा, जल की धाराएं बहती है। मानसी गंगा प्रकट हो गई उस पर्वत से भाव से। तो उसी समय भक्तों फिर कहा कि अब क्या नियम है? बोले दूध दही से स्नान कराओ। जैसे ही थोड़े थोड़े लोटे में दूध भर के स्नान करा रहे थे पर्वत में, अब पर्वत भीग भी नहीं रहा था, इतना बड़ा पर्वत। उसी समय गौ माताओं के स्तनों से दूध अपने आप गिरने लग गया। बोल गौ माता की जय हो। गौ माताओं के स्तनों से दूध अपने आप गिरने लगा। क्षीर सागर की गंगा बहने लगी। भक्तों ऐसा अद्भुत चमत्कार। उसी के पश्चात आप देखिए क्या हुआ। अब कन्हैया से कहा, कन्हैया तेरे भगवान की अब क्या लीलाएं हैं, जरा लीलाएं बताना। बोले तेरा भगवान अब कैसे प्रसन्न होता है? बोले अब मेरे भगवान को भोग लगाओ। बोले भोग लगाने के बड़े नियम है पिताजी। सबसे बड़ा नियम ये है कि भोग लगाने का कि पर्दा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्दा। अब कन्हैया के पिता ने कहा, भैया इतना बड़ा पर्दा लाए तो लाए कहां से? बोले ये तेरा भगवान इतना बड़ा है। कन्हैया ने कहा कि पिताजी ये सांसारिक पर्दे के अलावा भी जीवन में भगवान ने एक बहुत बड़ा पर्दा दिया है। किस किस को पता है वो पर्दा? किसी को नहीं पता, मैं बताऊंगा। आपकी आंखों का पर्दा। भैया कोई बुरी वस्तु दिख रही है, तुरंत पर्दा लगा लो, आंख बंद कर दो, तुरंत आपके सामने कुछ नहीं दिखेगा। सबसे बड़ा पर्दा तो ये आंख का है कि नहीं? सब भक्तों ने आंख बंद की और आंख बंद करके भक्तों तुरंत भगवान को भोग लगाया, भाव से भजा। अब छोटे छोटे बच्चे थे, थोड़ी थोड़ी आंख खोल के देख रहे थे, भैया भगवान खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अब बच्चों की आदत होती है ना, बाल हट होती है, छोटी सी आंख खोल के देख रहे थे। अब कन्हैया ने स्वयं स्वरूप धारण किया, एक एक करके लड्डू थाली से गायब होने लगे। अब बच्चों ने देखा, कन्हैया को आवाज लगाई, अरे कन्हैया तेरा भगवान ना जाने कितने दिन से भूखा है, सब लड्डू खा दिए इसने, हमारे लिए बचा ही नहीं कुछ। अब है कन्हैया ने कहा, घबराओ मत। बोले प्रसाद इतना मिल जाए, बोले पूरे जीवन को तार देता है। प्रसाद इतने से नहीं होता है। प्रसाद एक तिल के दाने के बराबर भी अगर आपको मिल जाए तो भैया पूरा जीवन उद्धार हो जाता है। प्रसाद का तात्पर्य है, प्रसाद में कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। प्रसाद। प्र मैंने प्रभु, स मैंने साक्षात, द मैंने दर्शन। जिस भोजन को घर में बनाते हैं ना, भोजन बनाने के पश्चात प्रभु को भोग लगाइए, वो भोजन नहीं रह जाता है, वो प्रसाद में बदल जाता है। और वह प्रसाद को आप पाइए, जीवन पर्यंत कभी आपको रोग व्याधि उत्पन्न नहीं हो सकती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वो प्रसाद में बदल जाता है। अब देखिए हम कहते हैं ना, घर में कितना ही अच्छा खाना बना ले, बोले अच्छा नहीं लगता, लेकिन भंडारे की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है। हर किसी के मन में ये बात जरूर रहती है, बोले भंडारे में बड़ा आनंद आता है। क्यों आता है भंडारे में आनंद? किसी को पता है? घर में आप कितने ही मसाले डाल दो, कितना ही कुछ डाल दो, वो आनंद नहीं है जो भंडारे की सब्जी खाने का है, भंडारे का प्रसाद पाने का है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें प्रेम बना रहता है, प्रेम का बंटवारा, प्रेम बना रहता है, प्रेम का बसेरा होता है। कैसे? भैया उसमें भाव आ जाता है कि ये तो भगवान का प्रसाद है। अगर घर में भी आपके अंदर वही भाव आ जाए कि भैया ये तो भगवान का प्रसाद है, तो आपको कभी वह व्यर्थ नहीं लगेगा। तो इसलिए भगवान को भोग लगाकर पान करना चाहिए। और मैंने परसों भी बताया कि किचन में, रसोई को सीता रसोई कहा जाता है, जहां अन्नपूर्णा मैया निवास करती है। आपको जीवन पर्यंत उस रसोई में चप्पल ले जाने की आवश्यकता नहीं है। चप्पल आजकल हम देखते हैं, चप्पल सहित भोजन बनाते हैं। जिस घर में रसोई में चप्पल सहित भोजन बनता होगा, उस घर में दरिद्र का वास अवश्य होता है। इसलिए चप्पल पहन करके कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। आज वही भगवान को भोग लगाया, देखिए भगवान तुरंत वह प्रसाद को पाने लग गए।
अरे देवराज इंद्र घबरा गए। देवराज इंद्र ने कहा भैया प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष मेरी पूजा नहीं हो रही है, ऐसा क्या हुआ ब्रज में? तुरंत अपने पार्षद को भेजा, कहा जाकर के देखो मेरी पूजा क्यों नहीं हो रही है। अहम ही इंद्रो देवानां त्वं गत्वा त्वं गवामिन्द्रतां गतः गोविन्दः इति लोके त्वां गास्यन्ते भुवि मानवा। अरे उसी समय देखिए देवराज इंद्र ने नीचे मुड़कर देखा, भैया प्रत्येक वर्ष के भांति मेरी पूजा नहीं हो रही है। तो देवराज इंद्र क्रोध में आ गए। देवराज इंद्र ने कहा भैया छोड़ूंगा नहीं आज मैं। बोले ब्रजवासी मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं। अरे आज देवराज इंद्र ने बरसना प्रारंभ कर दिया, पूरा पर्वत पूरा ब्रज गोवर्धन जलमग्न हो गया भक्तों, चारों तरफ जल ही जल। आज नंद बाबा कन्हैया इसको कोस रहे, कन्हैया अगर तेरी बातों में नहीं आते तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलते। देखो देवराज इंद्र रुष्ट हो गए ना। कन्हैया ने कहा मेरा भगवान मुझसे मेरे कान में आकर के कह रहा है, अरे तुम ब्रजवासियों में इतनी ताकत है कि तुम यह पर्वत को अपने हाथ पर धारण कर सकते हो, उठा सकते हो, अपना बचाव स्वयं कर सकते हो। उसी समय भक्तों मेघ मंडराने लगे, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लग गई। उसी समय आकाश मंडल से ऐसा अद्भुत देवराज इंद्र गरज रहे थे, बरस रहे थे, चारों ओर जल ही जल। भगवान ने छोटी सी अंगुली पृथ्वी पर रखी, उस पर्वत के समीप रखी, समस्त द्वारपालों ने सहयोग किया और वह गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी अंगुली पर भगवान ने धारण कर दिया। बोल गोवर्धन भगवान की जय हो। भक्तों जैसे ही वह पर्वत को एक छोटी सी अंगुली पर धारण किया, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा होने लगी, जलमग्न से बच गए। उधर वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तेज वायु चल रही है। ऐसा अद्भुत क्षण आज सभी कन्हैया से कह रहे, कन्हैया अगर तेरी बातों में न आते आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। उसी समय भक्तों कन्हैया ने कहा घबराने की कोई बात नहीं, हमारा भगवान हमारे साथ है, हमारे सर के ऊपर है। बोले घबराओ मत। थोड़ी देर में देवराज इंद्र ने देखा कि अब तो लगता है कि पूरा का पूरा ब्रिज या गोवर्धन पर्वत जलमग्न हो गया होगा। अरे नीचे मुड़कर देखा तो भैया एक नन्हा सा बालक अपनी छोटी सी अंगुली पर एक पर्वत को धारण करके रखा है। देवराज इंद्र समझ गए ये बालक कोई साधारण नहीं, साक्षात गोविंद का अवतार हो गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसी समय देवराज इंद्र आए, प्रभु के चरणों में पड़ गए। प्रभु भूल हो गई आपको पहचानने में, आज के बाद यह पर्वत की पूजा सर्वाधिकार प्राप्त हो जाएगी। यहाँ दूध चढ़ेगा, खूब सुंदर तरीके से पान का भोग लगेगा, मेवा लगेगी। बोले आज के बाद समस्त ब्रजवासी इस पर्वत की पूजा करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। ऐसा भाव लेते हुए देवराज इंद्र अंतर ध्यान हो गए। उसी समय ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तूने एक छोटी सी अंगुली पर्वत पर लगाई है। बोले तू क्या सोच रहा है तेरी ये अंगुली से पर्वत रोका है? बोले हमने दोनों हाथ लगा रखे हैं। अरे गौ माताओं ने पीठ लगा रखी है। बोले हमने ये पर्वत रोक रखा है, तू अपनी अंगुली नीचे कर। कन्हैया ने कहा मेरी अंगुली में भी बहुत ताकत है, ऐसी बात नहीं है। आज कन्हैया भगवान होने का द्वितीय दर्शन अपने माता पिता को दिखा रहे हैं। उसी क्षण भक्तों जब कन्हैया से पिताजी ने कहा कि कन्हैया अपनी अंगुली हटा नीचे कर, तू बाहर की ओर चला जा, हम निकल करके आते पर्वत को रख करके। कन्हैया ने थोड़ी सी अंगुली नीचे की, सबके लाठी डंडे टूट गए। सब कन्हैया से कहने लगे कन्हैया बचा ले, पर्वत गिर रहा है। कन्हैया ने कहा देखो मेरी अंगुली में है ना ताकत। बोले यह पर्वत में गौ माताओं ने ग्रास ग्रास की पुष्टि की है, वह गौ माताओं का दूध मैंने पिया है, मेरे अंदर ताकत है। कन्हैया ने देखो बात घुमा दी, दर्शन दिया भगवान होने का। लेकिन माता पिता आज भी नहीं समझ पाए कि हमारा पुत्र साक्षात भगवान है। और वही गोवर्धन पूजा को करते हुए आज वापस लौट रहे हैं। जैसे ही भक्तों वापस लौटते वक्त आज वह पर्वत से जैसे वापस लौटते वक्त सायंकाल का समय हो गया था। संध्या के समय में आज विश्राम कहाँ किया? बरसाने में, जहां राधा रानी जी निवास करती है। राधा रानी जी के धाम में आज संध्या के समय में सब रुक गए। अब कन्हैया की बाल हट हो गई।
जैसी ही कन्हैया की बाल घट हुई भक्तों, वह बाल घट में कन्हैया अपने माता पिता से कहने लगे, माँ ये जो राधा है ना, बोले ये राधा से मेरा ब्याह करा दो। माँ अगर राधा से तुमने मेरा ब्याह करा दिया तो माँ ये तुम्हारे चरणों को दबाएगी, तुम्हारे लिए भोजन बनाएगी। बोले माँ आप एक बार ब्याह तो करा दो। कन्हैया की माँ कन्हैया से कह रही, कन्हैया तू अभी छोटा है, देखने में छोटा है, बातें बड़ी बड़ी करता है। बोले कन्हैया, बोले नन्हासा बालक है, कैसे तेरा ब्याह करा दूं। तो उसी समय कन्हैया बाल हट करने लगे। वही बाल हट में अपनी माँ से कह रहे, माँ राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से।